हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्री बोर्ड बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। बोर्ड का प्री फाइनल बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और जो चेंज पैटर्न है वो पैटर्न में भी थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर को समझा जाए कि किस तरह से पूछेगा। अचानक आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो पजल हो जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व इट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए कि जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, जो कि फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में आपका पूछने वाला है। इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जैसे देखिए इसलिए हेडिंग लिखे भी हैं इम्पोर्टेंट बायो क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल साहब ने in one of his experiment, Mendel crossed pure tall plant with the dwarf plant. In F1 generation, all plant were tall. But question arise here. Question one. What happens to trait of dwarfness in this case? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, when the F1 generation plant were self pollinated, that means he didn't interfere the crossing over, या कह सकते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन, he allowed the plant to self pollinate। ठीक, उसमें हम लोग when F1 plants were self pollinated, we observed that in every generation both the tall and dwarf plant were present. Why it happened? So first questions, let us discuss first questions. What happened to trait of the dwarfness, and in this case, so let us draw the flow chart and the possible genotype. The flow chart, possible genotype. The pure line traits, that means similar alleles. It is made up of the similar type of the alleles. Pure line trait, pure line trait मतलब सिमिलर टाइप के एलिमेंट, सिमिलर टाइप एलिमेंट, कैपिटल टी, टॉलेस्ट, टॉल, ओके। एंड दिस वन इज द ड्वार्फ प्लांट, प्योर लाइन ट्रेट्स। दिस वन इज द रिसेसिव, दिस वन इज द डोमिनेंट। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन जो होगा सिमिलर टाइप का होगा। ये गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन कहां पर होगा? पॉलन ग्रेन के अंदर होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, सिंगल एलील आएगा, इसमें भी सिंगल एलील आएगा। जब ये एक दूसरे से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इस क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें आपका क्या आता है, टी और टी, ऑल प्लांट्स were tall. Why? Question arises. Why? F1 generation, in F1 generation, all plants, T, capital T, dominant gene. This one is the called, this one is called dominant gene. Dominant gene, and this one is the recessive gene, recessive gene। पहले बताए थे कि आपका रिसेसिव जीन को स्मॉल लेटर से, डोमिनेंट जीन के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो अगर ये हेटेरोजाइगस में है, क्या चीज है? हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो डोमिनेंट जीन, ये जीन रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, यानी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो इन F1 जनरेशन आंसर विल बी, in F1 generation the dominant gene express itself character but the mask the character of recessive gene. That is why dwarfness character disappear in F1 generation. Next, question number 2.
कि both plant in every generation he observed that मेंडल साहब ने ऑब्जर्व किए कि every generation both plant dwarf and tall appear. Why? इसमें हम लोग देखें कि मेंडल allow the cell pollinations between them in F1 generation, progeny of the F1 generation. What happened? What happened? TT, tallest tall plants. TT, male and female. This one is the T, this one is the T. T, single unit, two types of gametes because they are heterozygous. Two types of the gametes are produced there. You can draw the checkerboard. This one is the called checkerboard. इसको आप checkerboard कह सकते हैं. यहाँ T हुआ और ये T हुआ. देखिए ये T हुआ. अगर हम ड्रॉ करते हैं इसके साथ करते हैं, इसको देखिए इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं और इसको इसके साथ करते हैं, तो इसमें आपका ड्वार्फ प्लांट की बात आती है. इसमें ड्वार्फ प्लांट की जब बात आएगी तो ये आपका टॉलनेस को शो करेगा. 75% टॉलनेस को शो करेगा इन F2 जनरेशन. इन F2 जनरेशन टॉलनेस को शो करेगा और ये 25% ड्वार्फनेस को, ये टॉल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा. because it appears in similar allelic pair. Because it appears in similar allelic pair. Similar allelic pair में एक दिखाई देता है. That is why in F2 generation both tall and dwarf plants were present. He concluded that whenever gene in heterozygous condition, dominant gene expresses its character, whereas recessive character of recessive gene remain hidden. But F2 generation, whenever come in similar allelic pair, they appear and express its characters. So, second, in case of the second, both character appear. Why? Because recessive gene appear in similar allelic pair. That is why it is able to express its character. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें. एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और इस तरह से आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगर देखो कि मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि अगर आपका एक तरह से ये प्लांट क्वेश्चन नंबर ये प्लांट has round seed and green, round seed with green color. Suppose color, it is represented as this one represented as this one type. Next, cross with plant bearing wrinkle seed with yellow color.
what will be new combination, new combination, पहला राउंड एंड ग्रीन, दूसरा रिंकल एंड येलो, तीसरा थर्ड वन राउंड एंड व्हाट येलो, चौथा रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन। क्वेश्चन ए दे देगा 1 एंड 2, बी दे देगा 1 एंड 4, सी दे देगा 2, 3, 1 एंड 2, और डी दे देगा ओनली 3। व्हाट विल बी योर आंसर? कौन सा सही होगा? आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये हेटेरोजाइगस में है और ये आपका हेटेरोजाइगस में है, रिंकल एलील्स है। इस केस में ड्वार्फ प्लांट येलो सीड कलर, रिंकल विथ येलो सीड कलर, रिंकल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? यहाँ जीनोटाइप रिंकल का आर हो जाएगा और इसमें येलो सीड ये हो जाएगा, ये चीज इसमें इस तरह का हो जाएगा। तो आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। इसके साथ क्या होगा कि आर वाई, ये देखिए वाई इस तरह, और इसको हम क्रॉस करेंगे आर और वाई इस तरह। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर रेड और ग्रीन की बात आती है, इसको हम अगर हेटेरोजाइगस कर ले रहे हैं, रेड राउंड एंड रिंकल की बात, तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या कि ये सिमिलर टाइप का कैबिन बनाता है। देखो एक तरह से इस तरह का कैबिन बनाएगा और इसमें इस तरह का कैबिन बनाएगा। और फ्यूजन होने पर इस तरह का आपका आर और वाई इस तरह सभी के सभी राउंड और येलो सीड हो, सभी के सभी राउंड एंड येलो सीड, राउंड आर वाई क्रॉस कराइएगा इसको आर वाई से, तो इसमें जो क्रॉस आएगा ये आपका क्या चीज बन जाएगा? आर और वाई, यानी F2 जनरेशन में इन F2 जनरेशन लिख दो। यहाँ F2 जनरेशन में आपका क्या होगा? तो सभी के सभी एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बनता है इस तरह का राउंड और क्या बन जाएगा? राउंड और येलो, क्या बनेगा? राउंड एंड येलो। ये F4 जनरेशन क्या बनेगा? राउंड और येलो इस तरह के। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का आता है प्रोजेनी में। तो अगर हम राउंड और येलो की बात करते हैं इस तरह का प्रोजेनी में, इस तरह का कॉम्बिनेशन में, तो नेक्स्ट आपका जैसे होता है आपका आर और ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वाई इस तरह का हो जाएगा, क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो
तो इसमें जो क्रॉस होता है इस तरह का होमोजाइगस में, तो एक तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है क्या कि ये स्वतंत्र रूप से सेग्रीगेट होते हैं। तो सेग्रीगेट में हम लोग देखते हैं क्या कि राउंड और एक तरह से येलो भी आ जाएगा और ग्रीन और क्या कह सकते हैं रिंकल भी आ जाएगा। तो इस तरह से राउंड और ग्रीन भी ज्यादा संभावना है इस तरह का बनने का। तो दो तरह का गैमेट बनता है इसमें आपका आर वाई आपका और इसमें आर वाई हो जाएगा, इसमें आर वाई हो जाएगा और इसमें आर वाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें भी वही गैमेट बनता है आर वाई, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा आर वाई और इसमें आर वाई और इसमें आर वाई। तो इसमें चारों तरह के आपका आ जाएगा। इसमें हम लोग डी में लिख सकते हैं क्या, इसमें ये नहीं होगा बल्कि ऑल हो जाएगा। ऑल जो भी 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। सभी के सभी आपका इसमें आंसर विल बी क्या हो जाएगा डी, आंसर विल बी डी। इसमें सभी हो जाएगा, राउंड ग्रीन भी आएगा, राउंड येलो भी आएगा, रिंकल येलो भी आएगा और उसमें आपका आ जाएगा रिंकल और ग्रीन भी आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछते रहता है, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि आपका टू वर्जन्स, एक क्वेश्चन नेक्स्ट, टू वर्जन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड किसको कहेंगे, कैरेक्टर को कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरेक्टर्स which brought in by the male and female gametes are situated on what वाला, इसमें ए में आ जाएगा कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम, दूसरा आ जाएगा टू डिफरेंट क्रोमोसोम, सी आ जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, और डी आ जाएगा क्या एनी क्रोमोसोम। व्हाट विल बी आंसर? हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है इसमें क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम में से 2n = 46, 2n = 46। जैसे ही गैमेट बनता है n = 23 और ये 23 में आपका या तो 22 ऑटोसोम्स प्लस में x आ जाता है देखो, और 22 ऑटोसोम्स प्लस में y। मेल साइड से, किधर से, मेल साइड से, मेल साइड से, फीमेल साइड से 22 ऑटोसोम्स प्लस x, ये फीमेल साइड से, ये फीमेल साइड से आता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक कॉपी होती है हमारी, एक कॉपी होती है। तो ये की तरह से योर आंसर विल बी ए, क्या होगा, ये आपका कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम कर सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हिस्सा हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट द क्वेश्चन
select the statement that describe the characteristics of the gene, characteristics of the gene. ए में दिया है gene are a specific sequence of bases in a DNA. ठीक, बी नेक्स्ट ऑप्शन है ये जीन doesn't code for protein. सी में in individual individuals of a given species a specific gene is located on a particular chromosome. D, each chromosome has single gene. One and two, B में 1 and 3, C में 1 and 4 और D में 2 and 4. इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो इसमें कह रहा है क्या कि जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए. जीन डजंट कोड फॉर प्रोटीन. Individuals of given species, a specific gene located on a particular chromosome. Each chromosome has single gene that you have to find out. Select the statement that describe the characteristics of gene. हम जानते हैं कि जीन प्रोटीन को कोड करता है, ये गलत है डीएनए से, ये सही नहीं हो सकता है. जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस. हम जानते हैं कि डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है, पहले भी बता चुके हैं क्या स्टेजेज होता है. ईच क्रोमोसोम सिंगल जीन, कभी नहीं सिंगल क्रोमोसोम के पास पेयर जीन होता है, पेयर में रहता है एक्सेप्ट गैमेट फॉर्मेशंस. इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसिफिक जीन हम कह सकते हैं क्या कि आपका एक तरह से इंडिविजुअल गिवन स्पेसीज स्पेसिफिक जीन लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम. तो आंसर विल बी दैट बी और सी. पहले भी कह सकते हैं 1 and 2. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और एक तरह से आपका जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से ही क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन डिस्कस करते रहिए और इस तरह से आप वीडियो मेरा देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक्सप्लेनेशन सजेशन भी दीजिए कि और इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए और कैसे और चीज़ किया जाए. आने वॉच करते रहिएगा. नेक्स्ट और बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर पर
ठीक से देखते रहिएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू।